अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, मैंने ना कल बच्चों को छोड़ने ट्यूशन जा रही थी ना। एक तो आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा आ गई हुई है ना, और फिर जहाँ पे साया मिलता है वहाँ पे ये मेरी बेटी जो इंजॉय करती है, और मुझे इस पे इतना प्यार आ रहा था, इतना प्यार आ रहा था। अल्लाह सब की बच्चियों के नसीब अच्छे करे, उनके साथ की मेरी बच्ची के भी नसीब अच्छे करे, इसको अपने अमान में रखे, इसकी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाए। बस मैं उस टाइम इसकी वीडियो बना रही थी और मैं यही सोच रही थी, या अल्लाह बेटियाँ इतनी प्यारी क्यों होती हैं और ये पराई क्यों होती हैं, ये हमारे अपने पास क्यों नहीं रहती। मतलब अभी मेरी बेटी छोटी है, बिल्कुल 4 साल की छोटी सी है बच्ची, लेकिन मेरे ज़हन में यही बात घूमती रहती है कि या अल्लाह बेटियाँ पराई क्यों होती हैं। नहीं, पराई नहीं, मतलब घर से उन्होंने क्यों रुखसत होना होता है। जिस तरह बेटे घर में रहते हैं इस तरह बेटियाँ भी घर में रहा करें ना, लेकिन बस अल्लाह ताला का एक कानून है, तो हम वो उससे जुदा नहीं हो सकते। जो हम खुदा की हदूद से जुदा होते हैं तो फिर वहाँ हमारा ही इंजाम बुरा होता है। बाकी अल्लाह ताला सब की बेटियों के नसीब अच्छे करे, जो हमारे घर में आनी है वो भी किसी की बेटियाँ होनी है, और वो भी अपने माँ बाप को ऐसे ही प्यारी होनी है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जिस तरह मुझे अपनी बेटी प्यारी है, मुझे आने वाली बेटियाँ भी इसी तरह प्यारी हों, और वो भी मुझे इसी तरह प्यार दें कि ये हमारी माँ है। और मेरी बेटी को भी अल्लाह ताला ऐसे ही आगे नसीब करे, सब की बच्चियों के नसीब अच्छे करे, क्योंकि बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, बेटियां बहुत अनमोल होती हैं। अच्छा ना, मैं ऐसे ही किसी के ना, हाँ पत्नी कोई बात हुई ना, तो वो कह रहे कि बेटी ना भी हो तो गुजारा हो जाता है। तो मैंने कहा हाँ, बेटी ना भी हो तो गुजारा हो जाता है। पता नहीं कैसे तुम लोगों का गुजारा हो जाता है। कहीं भी फौतगी पे चले जाओ ना, बेटे ठीक है दूर दरवाज़ों पे खड़े होंगे, इधर उधर खड़े रो रहे होंगे, जाहिर सी बात है वो भी उनकी भी माँ बाप होती है, माँ बाप होते हैं, वो औलाद होती है, तो उन्हें भी एक दुख होता है, क्यों नहीं होता। लेकिन चारपाई के पास कौन होता है, बेटियाँ। ये चीज़ मेरे इस तरह ना कलेजे को जिस तरह को मुट्ठी में लेता है ना, ये लेती है, ये बात मेरे कलेजे को मुट्ठी में लेती है कि माँ बाप के दुख के वारिस ना बेटियाँ होती हैं। ये बात हकीकत है। बेटे जो है ना कहीं उनकी होता है कि हाँ हम बेटे हैं तो ये सब हमारा है, लेकिन बेटियाँ जो है ना वो कभी भी नहीं कहती कि ये हमारा है, वो हमारा है। वो कहते हैं माँ बाप वो कहती हैं माँ बाप हमारे हैं। अल्लाह ताला सब की बच्चियों को अपने अमान में रखे। आज पता नहीं क्यों मेरा बेटियों पे मतलब कल से इस तरह हो रहा है दिल। अल्लाह ताला मेरी बच्ची को अपने अमान में रखे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना प्यार आ रहा है किसी टाइम। हालांकि ये मुझे तंग भी बहुत करती है और मैं उसे बीमार भी लेती हूँ, लेकिन बेटी है क्या करूँ, मुझे प्यारी भी बहुत लगती है, सबको प्यारी लगती है, जाहिर सी बात है। अब कई बंदे कहेंगे हाँ कोई तुम्हारी अनोखी तो नहीं है, नहीं, सब किसी की बेटी अनोखी नहीं होती, लेकिन बेटियाँ सबकी प्यारी होती हैं। अल्लाह ताला सब की बच्चियों को अपने अमान में रखे, उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। बाकी बस पराया धन है, एक न एक दिन इन्होंने रुखसत तो होना ही होता है, जिस तरह हम भी अपने माँ बाप की। अच्छा मैं अगर अब अपना बताऊँ ना, तो हम लोग 6 बहनें अपने घर से रुखसत हुई हैं। छठी बहन हमारी रहती है अभी रुखसत होने वाली, 5 हम रुखसत हो चुकी हैं, और एक ही हमारा भाई सबसे छोटा है। मतलब जहाँ जिस घर में 6, जिस आंगन में पली हैं 6 मतलब बेटियाँ, और इस आंगन में एंड पे एक बेटी नहीं आना है। तो मेरी अम्मी जब हमारी 5वीं बहन की शादी हुई थी ना, जिस दिन रुखसती हुई है उस दिन से लेके दूसरे दिन मेरी अम्मी इतनी बीमार हुई हैं, इतनी शदीद बीमार हुई हैं कि हमें उनकी बीमारी की समझ नहीं आ गई थी, आ ही नहीं रही थी। मेरी अम्मी बिल्कुल चारपाई से लग गई थी। हम लोगों ने उनके इतने टेस्ट करवाए, इतना कुछ करवाया, लेकिन एट द एंड जब वो फूट के रोई ना, वो ठीक नहीं हो रही थी, टेस्टों में भी कुछ नहीं आ रहा था। जब वो फूट के रोई और उन्होंने बोला कि मुझे ये चीज़ अंदर से खा रही है कि कभी सारे ख़ानदान में से मेरे घर में रौनक सबसे ज़्यादा होती थी, और आज मेरा घर वैरान हो रहा है, मुझे ये घर खा रहा है। तो मतलब अम्मी की बात सुन के हम सब इतना रोई, और अम्मी को यही बोला कि अम्मी कोई नहीं, हम आते रहेंगे, हम सारी आती रहेंगी आपके पास, लेकिन ये अल्लाह का कानून है, बेटियाँ होती ही पराई हैं। तो बस अब ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजर गया ना, अब उसकी शादी को, मेरी बहन की शादी को 2 साल हो गए, तो अब अम्मी रिलैक्स काफ़ी रिलैक्स हो गए हैं ज़हनी तौर पे। तो बस माँ बाप भी बड़े प्यारे होते हैं, माँ बाप भी बड़े अनमोल होते हैं। अल्लाह ताला सब के माँ बाप को अपने अमान में रखे, और सब के बच्चों को अपने अमान में रखे, सब की बेटियों को अपने अमान में रखे। अच्छा हम बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी, तो यहाँ पे ना ये बिल्कुल छोटे छोटे, पता नहीं आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहे हैं कि नहीं, मैंने काफ़ी हद तक कैमरा जूम किया था, बिल्कुल छोटे छोटे ना पर्पल कलर के कुदरती तौर पर ना यहाँ पे फूल निकले हुए हैं। मेरे बच्चों को इतने पसंद आए, कहते मम्मा ये किसने लगाया। मैंने कहा ये अल्लाह ताला ने लगाया है। और यहाँ पे बिल्कुल एंड वाली गली में वो पहुँच चुके थे, और मैं नुक्कर पे खड़ी उनको देख रही थी। जब वो गेट में से एंटर होंगे तब मैं वापस आऊँगी अपने घर की तरफ ना, क्योंकि आजकल गर्मियाँ और मुझे बहुत डर लगता है, मैं 1 मिनट के लिए भी उन पे नहीं इस तरह करती। तो बाकी बस उनको ट्यूशन छोड़ा, उसके बाद घर आई हूँ तो खुद आके गिरी हूँ, इतनी शदीद गर्मी थी। बाकी
اللہ تعالیٰ بہتر کرے، اور گرمی ہے بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے، ہمارے اندر برداشت پیدا کرے، یہی دعا ہے۔ یہاں پہ وہ ٹیوشن کے بالکل گیٹ پہ انٹر ہو رہے تھے تو میں واپس آئی ہوں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔